अगर आप अपने पैसे को 5 साल तक इन्वेस्ट करके उसके ऊपर मैक्सिमम रिटर्न पाना चाहते हैं, वो भी गारंटेड, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम होनी चाहिए, इसी को जानेंगे इस वीडियो में एक एक्सेल शीट की मदद से। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं गारंटेड इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट। लेकिन बैंक के फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो उनका इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है। इसी कारण हमारा ध्यान जाता है पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर, जहां पे बैंक के फिक्स डिपॉजिट के रेट से ज़्यादा ही रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स बहुत सारी हैं, मगर अगर हम टाइम होराइजन लेते हैं 5 साल का और उसके अंदर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी स्कीम मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, किन स्कीम का कॉम्बिनेशन रिटर्न दे सकता है, उसको मैंने कुछ कैलकुलेट करके इस एक्सेल शीट के अंदर डाला है। इस एक्सेल शीट का लिंक आपको 2 बार दिखेगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर दिखेगा और उसके बाद आपको पता लगेगा कि अगर आप सही अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं सही टाइम के लिए, तो हो सकता है आपको 16,000 रुपये तक का फ़ायदा हो। सबसे पहले आपको इस शीट पे आना है, यहाँ पे आपको डालना है डिपॉजिट अमाउंट। जैसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 1 लाख रुपए का आप अमाउंट डालते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 9 लाख रुपए, उसके बाद आपको अलर्ट देगा। और 9 लाख रुपए का इसलिए लिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमआईएस के प्लान की, जहाँ पे आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 9 लाख रुपए कर सकते हैं अगर आप जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। एमआईएस का करंट रेट, आरडी का इंटरेस्ट रेट, टाइम डिपॉजिट सेविंग्स और एनएससी, इन सब का इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक पे अगर आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से पोस्ट ऑफिस की साइट खुलती है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का एक ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे आप जाके जो भी इंटरेस्ट रेट है इसकी वैल्यू लेके एक्सेल शीट में जाके डाल सकते हैं। बेसिकली एक्सेल शीट फ्यूचर प्रूफ है और इसी स्क्रीन पे आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सबसे पहली स्कीम की बात करते हैं एमआईएस का कॉम्बो प्लान। और एमआईएस का कॉम्बो प्लान इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्लान बहुत ज़्यादा लोगों को बेचा जाता है। एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम है। मंथली इनकम स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने पे आपको मंथली इनकम होती है। जैसे मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे अगर डिपॉजिट कराया तो 6.6% के हिसाब से मुझे 550 रुपये महीने के मिलेंगे। 5 साल तक, 5 साल की ड्यूरेशन मैंने ली है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि आपको पैसा अभी तो चाहिए नहीं, तो आप क्या कीजिए, आप इसके साथ खोल दीजिए एक आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो जो पैसा आपका एमआईएस से आया वो पैसा आपका आरडी में चला गया। एमआईएस से आपको 6.6% का रिटर्न मिल रहा है और आरडी से आपको मिल रहा है 5.8% का रिटर्न करंटली। तो आपको टोटल काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन क्या सही में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है? बहुत सारे वीडियोस कहते हैं आपको 12% तक रिटर्न मिलता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेड, जो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एनीवेज, इस वीडियो के अंदर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाएंगे। आप इस शीट को अगर समझ सकते हैं तो समझिए, वरना ये टॉप वाली जो स्क्रीन है यहाँ से आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अगर हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, हमें पर मंथ मिल रहे हैं 550 रुपये। 550 रुपये का हमने वापस निवेश कराया है, तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बन के 5 साल के बाद पैसा बन के आता है वो आता है 1,38,340 रुपये। यानी कि मेरे पास 38,340 रुपये का फायदा होता है। 33,000 रुपये का तो फायदा हुआ था एमआईएस से और 5,340 रुपये का मुझे फायदा हुआ है क्योंकि मैंने इस पैसे को आरडी में डाला है। मगर मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या निकल के आता है? इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मेरी निकल के आती है 6.6% ही, जो कि अगेन सेम है जो मेरे पीओएमआईएस की रेट ऑफ रिटर्न थी। क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, मगर हमें ये पता लग गया कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराने पे 1,38,340 बनेंगे। अब क्या ये अमाउंट अच्छा है या नहीं है, इसको कंपेयर करते हैं नेक्स्ट स्कीम के साथ, जो कि आती है फिक्स डिपॉजिट का कॉम्बो स्कीम। अब फिक्स डिपॉजिट का कॉम्बो स्कीम क्यों लिया है मैंने? उसका रीज़न ये है कि पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट बैंक के फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। कैसे? अगर आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसे को जमा कराते हैं और मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि मैं मैच्योरिटी पे ही पैसा निकालना चाहता हूं, तो वहां पे आपका साल दर साल पैसा जो इंटरेस्ट बनता रहता है आपके प्रिंसिपल के ऊपर, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि वो कंपाउंड होता रहता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पैसा आप जमा करा देते हैं, इस पैसे के ऊपर आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलती। इस पैसे के अंदर कंपाउंडिंग एक्चुअली मिलती है, लेकिन आपको ये पैसा एनुअली मिल जाता है आपके पास और आप चाहें तो इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब जब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था तो लोगों ने कहा था अगर मैं इस पैसे को जो है वो छोड़ दूं, अगर मैं इस पैसे को मैं सेविंग अकाउंट में छोड़ दूं, सेविंग पे भी तो मुझे रिटर्न मिल रही है, 4% की रिटर्न मिल रही है, तो मेरी रिटर्न क्या निकल के आएगी? और उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैंने 1,05,50 रुपये का यहाँ पे प्रिंसिपल लिया है। 550 पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। 1,05,50 रुपये का हमने प्रिंसिपल लिया है। रेट ऑफ रिटर्न मेरा है 6.7% का।
5 साल के लिए मैंने इसको जमा कराया है और जो भी मेरे पास पैसा साल में आ रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर शीट में आ रहा है, उसके ऊपर मैंने सेविंग्स बैंक में वो पैसा डाल दिया और सेविंग बैंक से वहाँ पे मेरे पास जो रिटर्न आ रही है उसको भी मैंने अकाउंट में ले लिया। एनीवेज, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं साइड में, हम देखते हैं कि भाई पैसा कितना आ रहा है। तो हमारे पास मैच्योरिटी पे आ रहा है 1,37,966 रुपये। अब हमारे पास एमएएस के कॉम्बो में कितना आ रहा था, 1,38,340 और यहाँ पे कितना आ रहा है 1,37,966 रुपये। और अफेक्टिव अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देखता हूँ तो मेरे पास आता है 6.53% का इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास आता है, जो कि एमआईएस के केस में आता है 6.59%। सो ये एफडी का कॉम्बो इतना ल्यूक्रेटिव तो नहीं बन रहा है अगर मैं एमआईएस आरडी कॉम्बो की बात करूँ, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये 550 रुपये का क्या सस्पेंस है वो खोलता हूँ मैं। देखिए, हमने एमआईएस कॉम्बो प्लान के अंदर लिया था 1,00,000 रुपए का, हमने कहा था हम डिपॉजिट करा रहे हैं और ये पैसा हम डाल रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी में। अब जो हमारे पास एमआईएस से पैसा जनरेट होकर मंथली आएगा, वो पहली इंस्टॉलमेंट हमारे पास आएगी नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए आज जनवरी 2023 है, 1 जनवरी 2023 है, तो मेरे पास जो पहला पैसा आएगा वो आएगा 1 फरवरी 2023 को। लेकिन मैं ड्यूरेशन अपनी 5 साल रखना चाहता हूं, तो पहली ड्यूरेशन जो मेरी आरडी की होगी वो भी 1 जनवरी 2023 को मैं खोल दूंगा। सो दोनों को बराबर खोलने पे यानी कि 550 रुपये मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ आरडी के अंदर, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट मैं लेके चल रहा हूँ 1,05,50 रुपये। इस केस में भी मैंने 1,05,50 ही ली हुई है। अगर आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मैंने 1,05,50 के बेस पे ही रिटर्न निकाली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग अमाउंट के ऊपर रिटर्न निकाल रहा हूँ। सो एफडी के कॉम्बो के अंदर पहला डिफरेंस तो ये हो गया, हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास यहाँ पे कम आ रहा है, लेकिन अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट में जमा कराते हैं अपने पैसे को, तो सेक्शन 80C के अंडर वहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिलती है ओल्ड टैक्स स्कीम के अंडर। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तब यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी स्कीम की बात करते हैं एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ भी मैंने 1,05,50 रुपये का एनएससी लिया हुआ है। एक्चुअली मैं 550 का ले नहीं सकते, आपको 100 के मल्टीपल में लेना चाहिए, मगर अगेन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। आप चाहिए तो 500 रख लीजिए इसको या फिर 600 कर दीजिए। सो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो भी इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है, जैसा अगेन मैंने आपको बताया था बैंक एफडी का केस होता है। और यहाँ पे आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 6.8% का, और टोटल पैसा आप देखेंगे हो रहा है 1,39,713 रुपये का। एफडी के केस में हमने बात की थी 1,37,966 की और एमआईएस के केस में 1,38,340 की। तो एनएससी के केस में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रही है, सो ये बेस्ट बन जाते हैं। इसके दो और फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आप 80C के अंडर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि 80C के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट आप क्लेम कर सकते हैं अगेन ओल्ड टैक्सेशन स्कीम के अंडर। और दूसरा ये जो इंटरेस्ट इसके ऊपर जनरेट होता है, उस इंटरेस्ट को भी आप एज एन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर दिखा सकते हैं अगेन सेक्शन 80C की ओल्ड टैक्सेशन स्कीम के अंडर। मगर अब ये सब चीज़ें तो ठीक है, तो मैं अगर सबसे पहली स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ और ये सीक्रेट को अब मैं रिवील अगर कर देता हूँ, तो मेरे पास टोटल जितनी भी मैंने अभी तक बातें करी है वो सारी की सारी सामने निकल के आ जाती हैं, जिसको मैं एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ। सो हमने ये सारा अमाउंट डाल दिया था। यहाँ आता है आपके पास ट्रू डिपॉजिट अमाउंट। एक्चुअली में हम कितना पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं वो है 1,05,50 रुपये। 1,00,000 की बात करते हैं तो, और इसको बढ़ा के भी आपको दिखाऊंगा। 5 साल के अंदर हमारे पास ये रिटर्न्स निकल के आती हैं और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ये निकल के आते हैं। किस केस में आपको क्या टैक्स बेनिफिट है वो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए दे रखा है। अब इस अमाउंट को अगर मैं बढ़ा के 9,00,000 रुपये कर देता हूँ तो हमारे पास क्या रिटर्न निकल के आती है वो अगेन, तब हमें पैसा जमा कराना पड़ेगा 9,04,950 रुपये, क्योंकि अगेन आरडी हम पहले महीने में खोल रहे हैं इसके लिए। और हमारे पास जो टोटल मैच्योरिटी पे अमाउंट होगा वो आपके सामने है। और आप अगर एफडी वाले अमाउंट को एनएससी वाले अमाउंट से कंपेयर करके देखेंगे तो करीबन 16,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है 5 साल के अंदर। यानी कि अगर आपकी 5 साल की ड्यूरेशन है तो ये कॉम्बो वॉम्बो ये सब चीज़ों में छोड़िए, किसी की कुछ मत सुनिए, सिंपली जाके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए। आपको 80C का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और मैक्सिमम रिटर्न मिल रही है। 6.80% की इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आपको पड़ेगी। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।